तुलसी जी का पौधा हमेशा हरा भरा रहे और हेल्दी रहे, इसके लिए एक खाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और सीड से लगाए हुए तुलसी जी के प्लांट को आज रिपोर्ट करूंगी। तुलसी जी एक ऐसा पवित्र पौधा है जिसे सभी अपने घरों आंगन में लगाते हैं और सालों साल ये घना हरा भरा रहे, इसके लिए कुछ सावधानियां अपनानी चाहिए और इसे रिपोर्टिंग करते वक्त मिट्टी कैसी बनानी है इसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए, तभी आपके गार्डन में तुलसी जी सालों साल चलते रहेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे जो तुलसी के प्लांट है इसमें बहुत सारे मंजरी निकले हुए हैं और इन्हीं मंजरियों में होता है सीड्स, और ये जब इन मंजरियों को आप अच्छी तरह से मसल कर आप किसी भी मिट्टी में डाल देंगे तो ये बहुत सारे प्लांट को पैदा कर देते हैं। ये मैं बहुत बार हमेशा करते रहती हूँ। जब मैं तुलसी जी की मंजरी को तोड़ती हूँ, किसी भी गमले में एक सिंपल सी मिट्टी लेती हूँ, फिर उसमें ऊपर से एक लेयर मंजरी डालकर उसके बाद मिट्टी डाल लेती हूँ और मेरे पास ढेरों तुलसी जी के प्लांट रेडी होते चले जाते हैं। इसलिए मैं नर्सरी से कभी भी तुलसी जी के प्लांट को नहीं खरीदती हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये छोटे से गमले में कितने सारे तुलसी जी के प्लांट है, तो मैं इन पौधों को रिपोर्ट भी करूँगी। इन पौधों को आप किसी भी गमले में देख सकते हैं। तुलसी जी का पौधा जहाँ लगा हुआ होगा उसके नीचे बहुत सारे पॉट अगर है तो उसमें भी ये पौधा लगा हुआ रहता है। देखिए मेरे पास ढेरों पौधे रेडी है और सभी को मैंने इन मंजरियों से ही सीड निकालकर उससे ग्रो किया है। अब आइए इसे लगाने के लिए प्रोसेस क्या क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये एक पवित्र पौधा है, तो इसे लगाने के लिए आप अच्छी तरह से शुद्धता का विशेष ख्याल रखें। कोई भी गमले में इसे लगाइए, उसे अच्छी तरह से धो लीजिए और फिर इसे लगाइए, और हो सके तो आप नहा धोकर एक काम करें तो अच्छा रहेगा। मिट्टी कैसे बनानी है? मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है। वेल ड्रेन मिट्टी का मतलब है आप खेत की मिट्टी लीजिए और धूप दिखाया हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी लेनी है आपको, और इसमें हम लोग रोज़ जल चढ़ाते हैं तो आप इसे थोड़े से सैंड इसमें ज़रूर मिलाइए और गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद मिलाइए। और मैं एक चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि तुलसी जी का पौधा हमेशा हरा भरा रहता है, उसमें आप एक चुटकी जैसे कि 8 से 10 इंच के यदि आपके गमले हैं तो यूरिया के कुछ दाने आप ज़रूर तुलसी जी के पौधे में आप मिलाएं। ये ऐसे तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ देता है तुलसी जी के प्लांट को, इसलिए मैंने डाला है और आप भी एक बार यूज़ करके देखिएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तुलसी जी के प्लांट को प्लास्टिक के गमले में भी लगाऊंगी और मिट्टी के गमले में भी आपको लगाना है। रिपोर्टिंग का प्रोसेस है जो कि सभी को करने आता है। आप इस तरह से तुलसी जी के पौधे को लगाइए। आयुर्वेद में तुलसी जी के फायदे का विस्तृत उल्लेख किया गया है। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर तुलसी जी के पत्ते होते हैं। तुलसी जी के पौधे की हाइट 30 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसमें छोटे छोटे फूलों के साथ मंजरियाँ लगती है। इसमें ढेर सारे सीड भी बनते हैं। तुलसी जी के सेवन आप रोज कर लेते हो तो आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खतरा नहीं होगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तुलसी जी एक पवित्र पौधा है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण भी होते हैं। तुलसी जी के पत्तों में कैल्शियम, आयरन, जिंक बहुत सारे चीज़ शामिल होते हैं। साथ ही साथ इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। बहुत सारी प्रजाति होती है जिसमें कि श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी प्रमुख है। दोनों ही हम लोग अपने घर आंगन में लगाते हैं। सर्दी जुकाम से लेकर गले की कोई भी समस्या से तुलसी जी के पत्तों का सेवन से आप बच सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को हरा भरा घना बनाए रखने के लिए इसकी मिट्टी की कुड़ाई 15 से 20 दिन में एक बार जरूर करें और इसके रूट के आसपास सूरज की रोशनी को लगने दें, तभी ये अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगे और अच्छे से पौधे की ग्रोथ होगा। कुछ बातों पर ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी ये पौधा नर्सरी से खरीदना नहीं पड़ेगा। पौधे में यूरिया का प्रयोग करने से पौधे में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है और पौधे के पत्ते भी पीले नहीं होते हैं।
तुलसी जी के पौधे को लगाकर ऐसी जगह रखनी चाहिए जहाँ की थोड़ी देर के लिए धूप आती हो और आप इसमें डेली जल चढ़ाएं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।